हाय गाइस, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप को लेकर। ब्राइटकॉम ग्रुप को लेकर आज ऑफिशियल अपडेट ऑलरेडी आ चुकी है 12 जून 2025 की। तो इसमें दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट देखने को मिली है, यानी कि कह सकते हैं कि रिलिस्टिंग के जो द्वार हैं वो अब कहीं ना कहीं खुलने के जो चांसेस हैं वो कहीं फिर बढ़ते हुए नजर आए हैं। क्योंकि महत्वपूर्ण चीज़ क्या देखने को मिले कि सेबी की तरफ से दोस्तों जो लास्ट टाइम अपडेट आया था सेटलमेंट को लेकर, तो उसका जो है फाइनल नोटिफिकेशन ऑलरेडी कंपनी की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो जिसमें 3 कंपनी के जो मेंबर थे उन्होंने जो है सेबी के साथ सेटलमेंट कर लिया है, क्योंकि कंपनी के जो तीनों में जो कर्मचारी थे उनको ये अभी के टाइम जो है ऑलमोस्ट 35 लाख रुपए देके सेटलमेंट करना पड़ा है। अलग अलग प्राइस तीनों ने जो है पे आउट की है, किसी ने 12 लाख तो किसी ने 10 लाख तो किसी ने वही 12 लाख। तो इस प्रकार टोटल कुल मिला के 35 लाख के साथ जो है सेटलमेंट कंपनी के तीनों जो मैनेजमेंट के जो थे उन लोगों ने अभी जो है कंप्लीट कर लिया है सेटलमेंट। तो इस प्रकार कंपनी की तरफ से जो है ऑफिशियल डिस्क्लोजर ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें बताया गया है कि कथित बयानबाजी के चलते ब्राइटकॉम ग्रुप के पूर्व अधिकारियों द्वारा जो निपटान आवेदन है वो 11 जून को निपटान आदेश के पारित के माध्यम से कंप्लीट कर लिया गया है। तो इसमें सीधे सीधे चीज़ें जो क्या देखने को मिली है वो रहने वाली है कि इसमें जो बीजीएल के खिलाफ की शिकायतें मिली थी उसमें सबसे पहले जय लक्ष्मी कुमारी ने 12,35,000 रुपये की राशि पर समझौता किया है। सेबी ने उन्हें 2 साल की अवधि के लिए बीजीएल और उसके सहयोगियों के साथ किसी भी तरह जुड़ने से मना किया है, जिसमें 2 साल के लिए उनके ऊपर प्रतिबंध रहेगा, जिसमें रोजगार परामर्श या कोई अन्य पेशेवर व्यवसायिक संबंध शामिल हो रहेगा के अनुसार ने यहाँ पे जो है 10,73,000 के समझौते के साथ जो है कंप्लीट अनुपालन जो है निपटान कर लिया है। उसके दौरान यहाँ पे जो देखने को मिला कि अपने कार्यकाल के दौरान स्टॉक एक्सचेंज की तिमाही शेयरधारिता पैटर्न का सही खुलासा सुनिश्चित करने में विफल रही है और निपटान शर्तों के अलावा 1 वर्ष की अवधि के लिए किसी भी समता में बीजीएल यानी कि ब्राइटकॉम ग्रुप से जुड़ने की सलाह नहीं दी गई है। सेबी ने आरोप लगाया था कि श्री लक्ष्मी आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति के संबंध में 10 अप्रैल 2018 को एक गलत और भ्रामक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी, उससे सुनिश्चित करने में विफल रही थी और अनुपालन अधिकारी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान स्टॉक एक्सचेंज तिमाही शेयरधारिता पैटर्न का सही खुलासा नहीं किया था। तो इस पर भी 12,35,000 रुपये का जो है यहाँ पे जुर्माना लगाया गया था। इस अमाउंट के तौर पर उन्होंने सेटलमेंट किया है। साथ ही इसके ऊपर जो प्रतिबंध उनके ऊपर लगाया गया है वो भी 2 साल की अवधि के लिए रहेगा, जिसमें रोजगार परामर्श से कोई अन्य पेशेवर के साथ व्यावसायिक संबंध भी शामिल रहेंगे, जिसमें कंपनी के साथ जुड़ नहीं सकती 2 साल के लिए। तो अभी सेबी को अक्टूबर 20 से मार्च 21 की अवधि के दौरान बीजीएल के खिलाफ कुछ बयानबाजी के चलते उनके ऊपर दोस्तों कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। पर अभी जो लंबे टाइम की जो अवधि चल रही थी जिसमें ये देखने को मिला था कि तेलंगाना हाईकोर्ट की तरफ से ऑफिशियल डिस्क्लोजर आ चुका था, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स वगैरह ने जो इसमें अपनी जो कंप्लेन थी वो तेलंगाना हाईकोर्ट में दाखिल की थी। और उसके बाद देखने को ये मिला था कि कंपनी की तरफ से दोस्तों जो शेयरधारक थे उन्होंने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया और सेबी के खिलाफ जो चीज़ें थी वो यहाँ पे अपडेट की थी। पर अब ये चीज़ें कुछ जो है सेटलमेंट होती हुई नज़र आ चुकी है। तीनों जो डायरेक्टर थे उन्होंने जो कंपनी के तीनों जो अधिकारी थे उन्होंने 35 लाख रुपये कर दे के निपटान राशि का जो है भुगतान कर दिया है और इसमें ऑलरेडी जो है शिकायतें जो थी वो क्लियर हो चुकी है। तो अभी मेन चीज़ ये रहने वाली है कि अब रिलिस्टिंग को लेकर दोस्तों लंबी टाइम से काफ़ी कुछ खबरें देखने को मिल रही थी, पर अब जो अगली खबर आने वाली है तेलंगाना हाईकोर्ट की तरफ से लास्ट फाइनल आने वाली है, क्योंकि अभी तेलंगाना हाईकोर्ट की तरफ से जैसे ही आखिरी सुनवाई होगी तो उसमें फाइनल जो अपडेट है वो ऑलरेडी क्लियरली आ जाएगा कि कंपनी की जो ट्रेडिंग सेशन है वो कब तक स्टार्ट होने वाली है। क्योंकि बीएसई की तरफ से लास्ट टाइम अपडेट आया था कि कंपनी की जो ऑफिशियल साइट है उसको जल्द ही बीएसई विजिट करने वाली है। तो इस वजह से अब कंपनी की जो ट्रेडिंग सेशन को लेकर कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही है। धीरे धीरे जो सेटलमेंट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो इस प्रकार एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि कंपनी के ट्रेडिंग सेशन अब जल्द ही स्टार्ट होने की अपेक्षा देखने को ज़्यादा नज़र आई है। और इस प्रकार कंपनी की जो शेयर प्राइस में भी जो हमें डेटा काफ़ी अंतर्जनात्मक देखने को मिल रहा था, तो उनमें भी कहीं ना कहीं एक अच्छी रात हमें देखने को जल्द ही नज़र आ सकती है। क्योंकि लंबे टाइम से अगर देखा जाए तो कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स में भी काफ़ी ज़्यादा जो लोगों की निगाहें बनी हुई थी उसमें भी कंपनी ने एक शानदार प्रॉफिट बना के दिया 121 करोड़ का। भले ही कंपनी के दिसंबर के बाद यानी कि खासकर ये इस Q4 के नंबर्स का जो डेटा था उसमें कोई भी शेयर का आदान प्रदान नहीं हुआ, उसके बावजूद भी कंपनी ने
121 करोड़ का प्रॉफिट बना के दिया, जो एक शानदार अपडेट रही। इसके अलावा कंपनी अब टोटल कर्ज मुक्त हो चुकी है। एनुअली तौर पर भी अगर देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट 710 करोड़ पहुंच चुका है। ईपीएस काफ़ी बेहतरीन रहेगा, 3 रुपये 52 पैसे का। इक्विटी पर रिटर्न काफ़ी बेहतरीन है। साथ ही साथ कंपनी का बैलेंस शीट अगर देखेंगे तो कंपनी टोटल कर्ज मुक्त हो चुकी है। कंपनी का रिजर्व 8,286 करोड़ का हो चुका है। तो कंपनी अब जल्दी एक अच्छी खासी ग्रोथ के तौर पर देखने को नजर आने का जो चांसेस है वो हमें नजर आ सकता है। फिलहाल बता दूं, बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी दोस्तों। जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।